लैंड थी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो चांगकोंग जो होता है कहता है कि फ्यूचर में हर सुबह इस पर्पल क्यू को गाइड करके अपनी आंखों में एब्जॉर्ब करना और कम से कम इसको तुम्हें आधे घंटे तक कल्टीवेट करना है, क्योंकि ये जो पर्पल डीमन आई ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि रातों रात काफी खतरनाक तरीके से इम्प्रूव हो जाए, इसलिए कड़ी मेहनत करना है इसे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इस चीज के लिए टांग वुलिन भी खुशी खुशी मान जाता है और कहता है कि टीचर वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीचर वो भी कहते हैं कि तो फिर ठीक है चलो नीचे चलते हैं, और रूम में लौट के जाने के बाद मैं तुम्हें मेथड के बारे में बता दूंगा जिससे कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस चीज को सुनकर टांग वुलिन जो होता है खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है, जबकि टीचर वो जो होते हैं ये सोचते हैं कि टांग वुलिन ने जिस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है ये सच में काफी सुटेबल है पर्पल डीमन आई को कल्टीवेट करने के लिए, और ऐसा दिखता है कि कुछ फील्ड्स में इसके पास वाकई में काफी ज्यादा गजब का टैलेंट है। और रूम में आने के बाद टीचर वो कहते हैं कि आज तुम इसी रूम में रुकोगे और पर्पल डीमन आईज के कल्टीवेशन मेथड पे ही काम करोगे, और यहाँ तक कि वैसे यहाँ पे कोई भी पर्पल क्यों नहीं है तुम्हारी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इस तरीके की जो प्रैक्टिस है स्पिरिट पावर की तो ये लगातार तुम्हारी ब्रेन को स्टिमुलेट करता रह सकता है, और इस तरीके से तुम्हारी मेंटल पावर जो है धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन खुश हो जाता है, और पर्पल क्यू को एब्जॉर्ब करने के बाद टांग वुलिन जो होता है ये रूम में ही रह के पूरा दिन ही इसे कल्टीवेट करता है, और इस तरीके की जो जिंदगी होती है लगातार एक हफ्ते तक चलती है। और किसी और दिन भी टीचर वो जाते हुए कहते हैं कि आज भी दोबारा से ऐसा ही करना है, मतलब कि आज भी पूरा दिन तुम्हें कमरे में रह के पर्पल डीमन आईज को मेथड को प्रैक्टिस करना है। और वैसे भी टांग विलिन जो है ये अभी एक छोटा सा बच्चा ही है, तो इतनी सुंदर सिटी में आने के बाद आखिर ये क्यों ही नहीं चाहेगा कि ये बाहर जाके खेले, और इसी वजह से ये काफी समय उदास भी रहने लगा। लेकिन यहाँ तक कि अगर टांग विलिन ने जो एक हफ्ते तक ये टॉर्चर सहा है तो इस वजह से टांग विलिन जो होता है पर्पल डीमन आईज के फर्स्ट रियलम में एंटर कर लिया होता है, और वाकई में ऐसा देख रहा होता है जैसे कि टांग विलिन के पास सच में मिस्टीरियस हेवन मेथड और पर्पल डीमन आई को लेके काफी अच्छी एफिनिटी है। और ये जो इंट्रोडक्शन था ये अनयूजुअली काफी जल्दी सीख जाता है, और उससे भी बढ़कर टांग विलिन जो होता है ये लगातार डिस्कवर करता जा रहा था कि मिस्टीरियस हेवन मेथड जो है इसके असर को अपनी स्पिरिट पावर को प्यूरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरीके से इसकी स्पिरिट पावर जो होती है और भी ज्यादा अच्छी तरीके से सॉलिडिफाई हो जाती है जो कि सेम लेवल की है। और जब ये पर्पल डीमन आईज मेथड को इस्तेमाल करता है अपनी आंखों में स्पिरिट पावर को रिवॉल्व करने के लिए तो ये क्लियरली ये भी महसूस कर पा रहा होता है कि इसके आसपास की जो दुनिया है वो सच में थोड़ी स्लो हो गई है, और इस तरीके से इसका जो विजन होता है कई गुना ज्यादा बेहतर हो गया होता है। और जैसे सुबह होती है तो यह आराम से एयर की डस्ट भी देख सकता है, और थोड़ी दूर पे लीफ जो है उसके अंदर जो वेन्स है उन्हें भी देख पा रहा होता है, और ये वाकई में काफी बड़ा अच्छा वाला चेंज आया होता है। और इसी वजह से टांग विलिन जो होता है दिन पे दिन इसे काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी एक दिन टीचर वू चांगकोंग कहते हैं कि टांग विलिन चलो चलते हैं, आज तुम मेरे साथ एक ट्रिप पे आ रहे हो। तो इस चीज को सुनकर टांग विलिन भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है आखिरकार अब मैं फाइनली बाहर जा सकता हूँ। और टीचर वू जो होते हैं बाहर टांग विलिन को ले जाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कैसे इस हफ्ते की कल्टीवेशन तुम्हें महसूस हो रही है, क्या तुम्हें ये कुछ ज्यादा ही बोरिंग सी महसूस हो रही है। तो टांग विलिन भी कहता है कि अगर ईमानदारी से कहूँ हाँ थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, लेकिन पर्पल डीमन आईज की मदद से मैं अब ऐसी भी काफी सारी चीजों को देखने लगा हूँ जो कि मैं पहले नहीं देख सकता था, और ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो टीचर वो भी कहते हैं कि टांग विलिन इस बात को अच्छे से याद रखना कि कड़ी मेहनत से कल्टीवेट करना, लेकिन किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसके बजाय खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से स्ट्रेंथ जो होती है वो हर एक चीज के लिए फाउंडेशन होती है, और अभी तुम्हें उसी के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि तुम फ्यूचर में ट्रेजेडीज में पावरलेस ना रहो। और टीचर वो की ये जो बातें होती है इनमें काफी इमोशंस होते हैं, और ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि वो जो ग्रेव की ओनर थी वो इसी वजह से चल बसी थी, जिसकी वजह से टीचर वो जो है आज तक गम में है। और इसी तरीके से टांग विलिन और टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं अगले 2-3 घंटों तक टहलते हैं, और जो हेवन डुअर सिटी की ब्यूटीफुल सीनरी होती है तो इसमें इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो यहाँ तक कि समय को भी भूल जाते हैं। और टीचर वू ने भी टांग विलिन को सिटीज के बारे में काफी
काफी सारी स्टोरी सुनाई और जो हेवन डुओ सिटी है ये सच में काफी सुंदर है। फिर चाहे ये नेचुरल सीनरी हो या फिर कल्चरल हेरिटेज के तौर पे ये सच में आंखों को काफी ज्यादा आराम देती हैं। और वैसे तो हेवन डुओ सिटी जो है ये ईस्ट सी सिटी से ज्यादा बड़ी है, लेकिन वहाँ के मुकाबले यहाँ पे जो संख्या है स्पिरिट गाइडेंस कार्स की वो तो काफी कम है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है काफी ज्यादा कम ही हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही टहलते टहलते एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ के गेट पे जाके टीचर वो चांगकोंग जो होते हैं किसी तरीके की चीज को एक्टिवेट करते हैं। और इस चीज को देख के टांग गुलिन भी हैरान होता है और सोचता है कि इस डोर को खोलने का ये जो तरीका है ये टांग सेक्ट के डेजलिंग एरा के जैसा ही है। और तभी कोई कहता है कि लोग यहाँ पे आए हैं, चलो अंदर आ जाओ। और फिर क्या था, ये दोनों ही आगे पढ़ने लगते हैं, जबकि टांग गुलिन सोचता है कि ये तो कितना ज्यादा साफ सुथरा सा कोर्टयार्ड है और यहाँ तक कि यहाँ पे तो एक भी छोटा सा भी स्पिरिट गाइडेंस टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में लौट आए हैं। और तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसके सामने टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं तुरंत ही काफी रिस्पेक्टफुली बो करते हैं और जांग टांग जू को हेलो कहते हैं। और इस चीज को देख के टांग गुलिन के होश उड़ जाते हैं और ये सोचता है कि भैंस की टांग टीचर वो ये क्या कर रहे हैं। और असल में ये तो वही टीचर वो हैं जो कि हरदम एरोगेंट रहते हैं, लेकिन असल में किसी के आगे झुक रहे हैं उसे हेलो कहने के लिए। और हमें इससे मालूम चलता है कि सामने वाला जो पर्सन है कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। और ये कहता है कि चलो ठीक है अब जल्दी से अंदर आ जाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।